The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जिस तरीके से क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो. हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानी एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो फॉर क्लास 10th. एंड आज की वीडियो में हम पोम डिस्कस करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो. लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. एंड यस, फॉर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस पोम, फॉर ऑल द नोट्स ऑफ दिस पोम, एंड यस, फिगर ऑफ स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट. उसके लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड द ऐप. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड ऑल्सो पोम समझने के बाद इसका टेस्ट अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा. अगैन द link is in the description box. Okay, so now let's do the poem Dust of Snow. This is a very beautiful short poem written by Robert Frost. ठीक है, यहाँ पे कुछ इल ओमेन की बात की गई है, यहाँ पे कुछ बैड ओमेन की बात करी गई है, अशुभ चीज़ों की बात करी हुई है. बैड ओमेन मीन्स अशुभ चीज़ है. और वो बैड ओमेन क्या है वो देखते हैं. एक है यहाँ पे हेमलॉक ट्री. ठीक है, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है विच डिनोट्स डेथ. ठीक है, विच डिनोट्स डेथ. और दूसरी चीज बात करी गई है क्रो की. ठीक है, अब इंडियंस लोग जो क्रो है उसको भी अशुभ मानते हैं उसके कलर की वजह से, ब्लैक की वजह से. राइट, समझ आया. तो यहाँ पे एक वर्ड क्रो भी यूज किया गया है और एक हेमलॉक ट्री भी यूज किया गया है. अब इस पोम को रीड करने से पहले मैं इसका एक समरी देना चाहूंगी. इसमें रॉबर्ट फ्रोस्ट ये बोल रहे हैं कि मैं जब हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था या मैं वहाँ से गुजर रहा था या मैं बैठा हुआ था, ये क्लैरिटी नहीं है कि रॉबर्ट फ्रोस्ट क्या कर रहे थे. इधर ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री और ही वॉज जस्ट गोइंग फ्रॉम ही वॉज जस्ट गोइंग ट्री के नीचे से, या फिर ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग अंडर द ट्री. कुछ भी हो सकता है, ये क्लैरिटी नहीं है. ठीक है, समझ आया. तो उस टाइम पे वो कह रहे हैं कि एक क्रो ने अपने आप को शेक किया. हो सकता है क्रो वहाँ आके बैठा हो, ठीक है, या वहाँ से उड़ रहा हो, कुछ किसी भी तरीके से उसने अपने आप को शेक किया. एंड उसके शेक करने की वजह से हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर स्नो गिरी. ठीक है, एंड उस स्नो की गिरने की वजह से जो मेरा आधा दिन खराब हुआ था वो तो खराब हो गया, बट आधा दिन जो था वो खराब होने से बच गया. मतलब मेरा जो मूड है वो सैड से हैप्पी हो गया. तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि हम विंटर की बात कर रहे हैं. ठीक है, और विंटर जो होती है, विंटर डिनोट्स सैड एंड ग्लूमी. विंटर सैड एंड ग्लूमी होते हैं क्योंकि सब लोनली सा होता है, कोई बाहर नहीं निकलता. सो विंटर को सैड एंड ग्लूमी बोलते हैं. तो यहाँ पे इससे पता लगता है कि पोएट पहले सैड था, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ, जो उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी क्रो की वजह से, उसके बाद उसका जो दिन था वो ठीक हो गया. दैट मीन्स उसका मूड जो था फ्रॉम सैड टू हैप्पी हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे पोएट ये समझाना चाह रहा है, पोएट ये बोलना चाह रहा है कि देखो, क्रो और हेमलॉक ट्री को लोग बैड ओमेन मानते हैं, लेकिन अगर हम अपनी मेंटालिटी के हिसाब से चले तो ये दोनों चीज़ों को हम अशुभ मानते हैं. और ये दोनों चीज़ों की वजह से अगर मेरे ऊपर स्नो गिरती तो हो सकता है मेरा दिन और ख़राब जाता, बट मैंने उसको उस तरीके से नहीं लिया. दीज आर द पार्ट ऑफ नेचर एंड नेचर हमें हील करता है. तो हम इसको नेगेटिव तरीके से क्यों लें. सो इट्स ऑल ऑन आवर माइंड सेट. हमें इनको पॉजिटिव तरीकों से लेना चाहिए. अगर मैं इसको नेचर का पार्ट कंसिडर करूँ अशुभ की जगह, तो इससे मेरा जो दिन है वो और बेटर होगा. वही रॉबर्ट फ्रोस्ट के साथ हुआ. ठीक है, सो ही वांट्स टू से कि नेचर हमारा मूड खराब नहीं करता, नेचर हमारा मूड हील करता है, बेटर करता है. एंड क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर द पार्ट ऑफ नेचर. ठीक है, तो ये हमारी पोम की समरी एक बार लाइन बाय लाइन करते हैं. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जिस तरीके से क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या हुआ, स्नो पार्टिकल, स्नो फ्लेक्स मेरे ऊपर गिराई फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, उससे मेरे हार्ट में एक चेंज ऑफ मूड आया. एंड जो मेरा दिन आधा बचा था खराब होने से वो बच गया, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी र्यूट कर चुका था, मतलब खराब कर चुका था. क्लियर. सो यहाँ पे पोएट इज सेइंग कि वी शुड कंसिडर नेचर एज नेचर ओनली. उसको हमें अशुभ नहीं बोलना चाहिए. एंड नेचर हमें हील करता है, खराब नहीं करता. क्रो और हेमलॉक ट्री वैसे ही नेचर का पार्ट है. क्लियर, समझ आया. सो ये पोएम का एक्सप्लेनेशन है. इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस पोएम यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. एंड फॉर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस पोएम प्लस फिगर ऑफ स्पीच, समरी ऑफ दिस पोएम, you can reach us out on our website or download our app. The link is in the description box. Also poem समझ ली अब आपने. इसका एक छोटा सा टेस्ट है, वो भी अटेम्प्ट करके you can check your understanding. And again टेस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. So yes, thank you everyone. Bye bye everyone.